तो दोस्तों, अगर आप 2026 में केदारनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, आखिर पूरा खर्च कितना आएगा। बहुत से लोग सिर्फ सुनकर अंदाजा लगाते हैं। कोई कहता है 5,000 में हो जाएगा, कोई कहता है 25,000 से कम नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है, आज हम पूरी डिटेल से समझेंगे ताकि आप पहले से ही सही बजट बना सके। तो सबसे पहले समझिए, खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका खर्चा ऋषिकेश या हरिद्वार तक पहुंचने का होगा। ट्रेन से आने पर स्लीपर का किराया अलग होगा, एसी का अलग होगा। बस से आने पर अलग खर्चा आएगा। अगर फ्लाइट से देहरादून आते हैं तो बजट बढ़ जाएगा। औसतन मान ले तो बाहर के राज्य से आने वाले यात्री का आने जाने का किराया 2,000 से 6,000 रुपये के बीच में हो सकता है। यह आपकी सुविधा पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की यात्रा की। तो बस या शेयर टैक्सी से जाने पर लगभग 600 से 1,200 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च आ सकता है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो 4,000 से 6,000 रुपये तक भी लग सकते हैं। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लोकल वाहन का अलग किराया लगता है, उसका आपको पर पर्सन का 50 रुपीज़ पड़ता है। अब आता है मुख्य हिस्सा, गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का ट्रैक। अगर आप पैदल जाते हैं तो ट्रैक का सीधा खर्च नहीं है, लेकिन रास्ते में चाय, पानी, नाश्ता और खाने का खर्च जुड़ता है। ऊपर तक जाते जाते यह 500 से 1,500 रुपये तक हो सकता है। अगर आप घोड़े से जाते हैं तो किराया अलग होता है। यह सीजन और दूरी के हिसाब से 3,000 से 5,000 रुपये तक हो सकता है। पालकी या पिट्ठू की सुविधा लेते हैं तो खर्च और ज़्यादा हो सकता है, लगभग 6,000 से 10,000 रुपये तक। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आने जाने का किराया सामान्यतः 7,000 से 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति के आसपास हो सकता है। अब बात करते हैं रुकने की व्यवस्था की। तो सोनप्रयाग, गौरीकुंड या केदारनाथ में रुकने का खर्च आपकी पसंद पर निर्भर करता है। साधारण धर्मशाला आपको 400-500 से 1,500 रुपये के बीच में मिल जाएगी। अच्छे होटल या टेंट में 2,000 से 5,000 रुपये तक खर्च हो सकता है। ऊपर केदारनाथ में ठहरने का खर्च सामान्यतः ज़्यादा होता है क्योंकि सामान पहुंचाना कठिन होता है। अब खाने पीने का खर्च, पहाड़ों में चीज़ें थोड़ी महंगी मिलती है। एक समय का खाना 150 से 300 रुपये तक हो सकता है। पूरे दिन का खर्चा 400 से 800 रुपये तक मान सकते हैं। अगर आप 2 से 3 दिन की यात्रा करते हैं तो कुल खाने का खर्च 1,500 से 3,000 रुपये तक जा सकता है। अब जोड़ते हैं सब कुछ। अगर आप बजट यात्रा करते हैं, पैदल जाते हैं, साधारण रुकने की व्यवस्था लेते हैं तो पूरी यात्रा 6,000 से 10,000 रुपये में संभव हो सकती है। और अगर आप घोड़ा या बेहतर होटल लेते हैं तो खर्च 12,000 से 18,000 रुपये तक जा सकता है। अगर हेलीकॉप्टर, अच्छे होटल और आरामदायक यात्रा चाहते हैं तो 20,000 से 30,000 रुपये तक बजट भी बन सकता है। यह अनुमान है। 2026 में महंगाई और नियमों के अनुसार बदलाव संभव है, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है, बिना बजट बनाए यात्रा पर ना निकले। आपातकाल के लिए अतिरिक्त 2 से 3,000 रुपये अलग से रखें। मेडिकल जरूरत पड़ सकती है, मौसम के कारण रुकना पड़ सकता है और कुछ दिन। और एक बात, फर्जी एजेंट से बचें, हमेशा आधिकारिक स्रोत से बुकिंग करें। 2026 की यात्रा में भीड़ ज़्यादा हो सकती है,
इसीलिए जितनी जल्दी योजना बनाएं उतना अच्छा रहेगा। याद रखिए, केदारनाथ की यात्रा महंगी नहीं है अगर आप समझदारी से प्लान करें तो, लेकिन बिना तैयारी के जाएं तो खर्च भी बढ़ेगा और परेशानी भी। इसीलिए अभी से बजट बनाइए, तारीख तय कीजिए और धीरे धीरे तैयारी शुरू कीजिए। जब आप मंदिर के सामने खड़े होंगे तो आपको खर्च नहीं, सिर्फ आशीर्वाद याद रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की। अगर आप 2026 में केदारनाथ यात्रा कम खर्च में करना चाहते हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले, भीड़ वाले समय से बचें। मई और जून में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। इस समय होटल महंगे हो जाते हैं, टैक्सी का किराया बढ़ जाता है और हेलीकॉप्टर की टिकट जल्दी फुल हो जाती है। अगर संभव हो तो सितंबर या अक्टूबर का समय चुनें। मौसम भी संतुलित रहता है और खर्च भी थोड़ा कम हो सकता है। दूसरी बात, ग्रुप में यात्रा करें। अगर आप 3 से 4 लोगों के साथ जाते हैं तो टैक्सी का खर्च बांट सकते हैं, होटल का कमरा भी शेयर कर सकते हैं। इससे कुल खर्च काफ़ी कम हो जाता है। तीसरी बात, पहले से बुकिंग करें। अचानक पहुंचकर कमरा ढूंढने पर ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर पहले से बुकिंग हो तो आपको बेहतर रेट मिल सकते हैं। हमेशा आधिकारिक या विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। चौथी बात, हल्का सामान रखें। ज़्यादा वजन का मतलब है ज़्यादा थकान। ज़्यादा थकान का मतलब है कि आप बीच में घोड़ा या अन्य सुविधा लेने का सोच सकते हैं। अगर शरीर तैयार है और बैग हल्का है तो आप पैदल आराम से जा सकते हैं और हजारों रुपये बच सकते हैं आपके। पांचवी बात, छोटे छोटे खर्च पर ध्यान दें। रास्ते में बार बार महंगे स्नैक्स लेने के बजाय नीचे से ही कुछ सूखे नाश्ते रख ले। पानी की बोतल साथ रखें। छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ा फर्क डालती है। छठी बात, हेलीकॉप्टर तभी ले जब सच में ज़रूरत हो। कई लोग सिर्फ सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर लेते हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है और समय है तो पैदल यात्रा का अनुभव अलग ही होता है और खर्च भी बचता है। सातवीं बात, इमरजेंसी फंड जरूर रखें। कभी कभी मौसम खराब होने से रुकना पड़ सकता है, अचानक अतिरिक्त खर्च आ सकता है। इसीलिए अपने कुल बजट से अलग 2-3 हज़ार रुपये सुरक्षित रखें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग सोचते हैं कि कम खर्च का मतलब कम सुविधा, लेकिन सच यह है कि सही प्लानिंग से आप आरामदायक और सुरक्षित यात्रा भी कर सकते हैं और अनावश्यक खर्च से भी बच सकते हैं। 2026 में यात्रा करने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, इसीलिए समय पर योजना बनाना ही सबसे बड़ी बचत है। और याद रखिए, केदारनाथ की यात्रा पैसे से नहीं, तैयारी से आसान होती है। अगर आपने पहले से सोचा है, बजट बनाया है, शरीर तैयार किया है, तो यह यात्रा आपके लिए बोझ नहीं बनेगी। जब आप बाबा केदार के सामने खड़े होंगे तो आपको याद आएगा, आपने सिर्फ पैसे नहीं खर्च किए, आपने एक सपना पूरा किया है। इसीलिए आज से ही अपनी 2026 यात्रा की फाइल बनाइए, खर्च लिखिए, तारीख लिखिए, तैयारी शुरू कीजिए और फिर देखिए यात्रा खुद आसान लगने लगेगी। इसी के साथ दोस्तों, आज तारीख हो गया 11 फरवरी और अभी केदारनाथ धाम में काफ़ी बर्फ़ है। अभी बर्फ़ हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है। अभी वहां पर ITBP के जवान तैनात हैं और मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं। तो मार्च महीना में बर्फ हटाने का काम शुरू हो जाएगा, फिर अप्रैल महीना में यात्रा शुरू हो जाएगा 21 या 22 अप्रैल को। तो टाइम बहुत कम बचा है, इसीलिए आप लोग तैयार हो जाइए, चलने का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख
सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।